हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमें प्रदोष कब करना है। 12 तारीख को करना है या 13 तारीख को करना है। मासिक शिवरात्रि कब होगी, और सबसे बड़ी बात कि अंत भला तो सब भला। अब पुरुषोत्तम मास जो पुण्यों को एकत्रित करने वाला, बहुत हद तक पुण्य देने वाला है, ये 15 तारीख को 15 जून को पड़ रहा है। 15 जून को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। आज सोमवती अमावस्या भी है, यानी 15 जून को। तो सोमवती अमावस्या के लिए तो मैं अलग से वीडियो डालूंगी। हालांकि आप लोग परेशान बहुत हैं, लेकिन क्षमा करें मुझे, मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए विस्तृत वीडियो लेके आने वाली हूं, तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। और आज के वीडियो में मुझे मेन आपको बताना है कि पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन क्या करिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। एक चीज आप समझिए कि ये जाता जाता जो पुरुषोत्तम मास है ना, वो विश्वास मानिए आपको बहुत कुछ देकर जाने वाला है। तो ये चीज़ तो मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती बताना। तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो पूरी तरह से इसी पे निर्भर है। सबसे पहले तो दुविधा दूर कर देती हूँ आपकी कि किस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना है। तो देखिए दोस्तों, 12 मई शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो नया व्रत जैसा कि आप जानते हैं आपको नहीं करना है, और आप अगर पहले से व्रत करते आए हैं तो बिल्कुल आपको शुक्र प्रदोष का व्रत करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो प्रदोष व्रत है या मासिक शिवरात्रि, इसमें बहुत विशेष हो जाती है। विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि जो कोई भी इस अधिक मास की प्रदोष या मासिक शिवरात्रि पे महादेव का पूजन विधिवत कर लेता है, विशेषकर दुग्धाभिषेक कर लेता है, उसके जीवन से नाना प्रकार की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, और एक बहुत बहुत अचूक उपाय है जो आज अपने मार्गदर्शन परिवार को मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, आप किसी भी स्थिति में हो और यदि भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो इतना तो आप कर ही लीजिए कि आप 1.25 लीटर दूध ले लीजिए। 1.25 लीटर दूध कोई बहुत ज़्यादा पैसे में नहीं मिलता है। यदि भगवान ने आपको सक्षम बनाया है तो 1.25 लीटर दूध लेकर आप किसी भी शिवलिंग पे अभिषेक करिए। अगर आप मंदिर जा सकें तो बहुत बहुत बढ़िया है, और यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपको जरूर से ये घर पे करना है। 1.25 लीटर दूध का, गाय का दूध मिल जाए तो बेहतर है, कच्चा दूध ले लीजिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम एक रात पहले का रख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, करना तो नहीं चाहिए, एक रात पहले वाला तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी तरह से कोई दुविधा है, नहीं मिल पाएगा तो अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिए, लेकिन करना नहीं चाहिए। मासिक शिवरात्रि के बारे में भी आपको बता देती हूँ। देखिए, मासिक शिवरात्रि शनिवार को है, शनिवार को मासिक शिवरात्रि। अब जो लोग तीनों व्रत एक साथ करते होंगे, जैसे एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, उनके लिए झंझट है। इसीलिए मैं आपको समझा के रखती हूँ कि देखिए, उतने ही व्रत करिए जितने कि हमारा शरीर उस व्रत को कर सके, एक्सेप्ट कर सके, तो ऐसा ही व्रत करिए। यदि आप गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तीनों दिन व्रत करेंगे तो आपकी शारीरिक स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आप वही करिए जो आपका शरीर बोलता है। तो यदि आप रह सके तो ठीक है, नहीं तो कोई एक व्रत आप बीच में छोड़ सकते हैं। मासिक शिवरात्रि बहुत विशेष है, जो कि शनिवार के दिन आने वाली है। शनिवार के मासिक शिवरात्रि पे या प्रदोष पे आप ये उपाय जरूर करिएगा। अब बहुत सारे हमारे भाई बहन होते हैं जो बोलते हैं कि दीदी बिना व्रत किए हम कर सकते हैं। मैं कहती हूँ 100% आप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई धोखा या झूठ मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं करती हूँ। आप बिल्कुल बिना खाना खाए नहीं, आप खाना खाइए, बस सादा खाना उस दिन खा लीजिए। अगर लहसुन प्याज बनता भी है तो आप सादा अपने लिए भोजन निकाल लीजिए, नहीं सब्जी खाइए, दाल निकाल लीजिए, कुछ भी व्यवस्था तो चाहे तो कर सकते हैं। तो ये प्रदोष काल में आप करें, चाहे प्रदोष को करें चाहे शिवरात्रि को करें आप प्रदोष काल में, ये बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। अब दूसरी चीज है कि आपको मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के बारे में तो मैंने जानकारी दे दी। अब आइए अधिक मास के बारे में आपको कुछ विशेष चीजें बता देती हूँ। देखिए, पूरा अधिक मास बीत गया, आपने कुछ किया नहीं किया। देखिए, एक चीज हमारे मन में होता है कि ये जो पुण्य होते हैं उनका हम करेंगे क्या। जब भी आप अधिक पुण्य इकट्ठा करते हैं तो आपके जीवन में उससे सुख आती है, शांति आती है, और घर का, परिवार का, मतलब सब तरफ खुशहाली आती है। यहाँ तक कि आपके पितर भी संतुष्ट रहते हैं। तो आज 15 तारीख, 15 जून अमावस्या है। 15 जून को सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या की पूरी वीडियो जो आपको परिक्रमा फेरी लगाना है वो मैं भी करती हूँ, तो उसके लिए वीडियो मैं लाऊंगी। मैं जानती हूँ लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी ही लाऊंगी। तो अब बात मैं कर रही थी कि आज 15 जून को अमावस्या है।
तो आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि आज अमावस्या के दिन आप यदि संभव हो, आप सभी के पास व्यवस्था हो, भगवान ने दिया हो, आप कहीं अपनी मनो अनुसार कोई चीज़ दान कर सकते हैं। अब दान में क्या करें, देखिए हर आदमी के लिए अपनी अपनी क्षमता का दान होता है। जैसे भगवान ने आपको जिस स्थिति में रखा है उस स्थिति में आप दान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली चीज़, आज अमावस्या है, अधिक मास की समाप्ति है। यदि संभव हो तो आप गंगा स्नान जरूर करें। यदि संभव हो तो अगर थोड़े से प्रयास में आप जा सकते हैं गंगा स्नान करने, तो मैं कहूँगी आज जाइए। हर बार मैं ही आपसे कहती हूँ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं कह रही हूँ थोड़ा भी अगर है व्यवस्था आप जा सकते हैं, कीजिए गंगा स्नान। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होगी आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को तारने की। और एक चीज़ आपसे बता दूँ कि इससे बड़ा कोई उपाय नहीं बना है पितृ की तृप्ति का। आपको पता होगा कि माँ गंगा का अवतरण ही इसलिए हुआ धरती पे कि भागीरथ के जो पूर्वज थे वो तर सके। और यदि आप जाकर आज गंगा नदी में स्नान करते हैं, विश्वास मानिए कोई दान पुण्य तर्पण इससे बड़ा नहीं होगा। तो आज संभव हो तो ये कार्य करिए। और आज सोमवती अमावस्या है, तो हो सके तो आप किसी भी मंदिर में, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आज आप जा कर के चीनी और दूध का दान करें। ये कार्य आप कर लीजिए। और आज अंतिम दिन है, जो लोग व्रत कर रहे थे 1 महीने का, वो लोग आज जो चीज़ छोड़े थे जैसे चावल, चप्पल या कोई पसंद की चाय या कुछ भी छोड़े थे, तो आज वो चीज़ आप लोग ग्रहण करेंगे, परंतु वो चीज़ दान करके। जैसे चाय छोड़े थे तो चाय कम से कम 11 लोगों को पिलाइए जिनको ज़रूरत हो, उसके बाद आप चाय, मतलब जो चीज़ छोड़े हैं उसका आज दान करिए और वो चीज़ ग्रहण करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी अधिक मास का आपका नियम है वो आप संपूर्ण करेंगे। अब जो लोग मालपुए का दान नहीं कर पाए थे वो आज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये नियम आपको ज़रूर मानना है। तो ये थी आज की वीडियो। अब कुछ ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, 18 जून को गुरु पुष्य योग पड़ रहा है। और गुरु पुष्य योग जब सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ आ जाए ना, तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, शायद जो लोग नज़दीक से जुड़े हैं वो जानते हैं, मेरी जितनी भी व्यवस्था है उसके अनुसार मैं कुछ न कुछ पूजा अर्चना कराती रहती हूँ। विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र में मैं माँ लक्ष्मी की साधना कराती हूँ। और इस बार ऐसा संयोग बना है कि वो साधना आप लोगों के साथ मैं कराने वाली हूँ। हालांकि ये थोड़ी महंगी होती है, तो एक व्यक्ति के लिए ये थोड़ा भार पड़ता है, इसलिए मैं सामूहिक रूप से आप सभी के साथ ये माँ लक्ष्मी का साधना कराने वाली हूँ। तो ये साधना की बहुत बहुत कम जो दक्षिणा राशि है वो जमा करके आप ऑफिस वाला जो नंबर है उस नंबर पे कॉल करके आप अपना नाम, स्थान और गोत्र दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहा है कि स्थान कहाँ का दे, जहाँ जन्म हुआ है या फिर जहाँ रह रहा है। तो वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ दीजिएगा। परिवार के यदि 4 सदस्य हैं, चारों का कराना है, तो जो जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ का आप स्थान दीजिएगा। ये विशेष चीज़ है जो ध्यान रखिएगा। और देखिए, माँ लक्ष्मी की साधना यदि विशेषकर गुरु पुष्य योग में हो जाए जो 18 जून को है और सर्वार्थ सिद्धि के साथ, तो इसका प्रभाव मतलब पूछिए मत, तुरंत आपको मिलता है लगभग 40 दिन के अंदर। ये पैसे से जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या, देखिए हम सामर्थ्यवान रहेंगे तभी किसी की मदद कर पाएंगे। यदि मेरे पास खुद की एक तंगी रहेगी तो मैं आपकी किसी की कहाँ से मदद कर पाऊंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारा पेट तो भर जाए, उसके बाद हम दान करें। ये अलग चीज़ है कि कुछ लोग बहुत लंबा अपना धन इकट्ठा करते हैं, दान के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ का विश्वास मानिए, मैंने अपने जीवन काल में देखा है, जितना पैसा धर्म के कार्य में आप लगाते हैं ना, जितना पैसा वो लौट कर 10 गुना होकर के लौटता है। और गुरुदेव बृहस्पति भी यही है, वो कहते हैं कि धर्म के कार्य में जो पैसे जाता है वो लौट करके व्यक्ति के पास वापस आता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाकर कोई दान या कोई पूजा वगैरह का नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि फिर देखिए वो चीज़ अब दिखावा वाली हो जाएगी। कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहती है। तो 18 तारीख को गुरु पुष्य योग है, इसमें माँ लक्ष्मी की साधना होने वाली है। तो मैं चाहती हूँ हमारा मार्गदर्शन परिवार जो भी इच्छुक हैं माँ लक्ष्मी की इस अद्भुत साधना में, यज्ञ में, हवन में, वो लोग अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान नोट कराकर लाइव में जुड़ सकते हैं। जितना प्रयास होगा उतना लाइव होगा।
बाकी तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी जैमर वगैरह लगता है, बाकी उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोज़ वगैरह आपको मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।